का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पावर्स एंड फंक्शंस। प्रधानमंत्री के कार्य और जो है उसकी शक्तियाँ क्या है, इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन से ऑप्ट किया गया है, जिसमें जो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर के पास जो है बहुत सारी पावर्स हैं। रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है, और नॉमिनल पावर की बात करें तो वो पावर जो है नाम मात्र पावर प्रेसिडेंट के पास जो है इंडिया में ये सिस्टम बिल्ड की गई है। इसीलिए रिचर्ड कॉर्समैन ने इसके बारे में बताया गया। प्राइम मिनिस्ट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया में जो है ये फॉलो किया जाता है। सारी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास हेल्ड की गई है, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है मेंबर्स को डिसमिस करना, एलोकेशन ऑफ द पोस्ट, जितने भी हमारे कैबिनेट रैंक के जो पर्सन बनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की विल के अकॉर्डिंग ही प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी चयन या सिलेक्शन कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिसमें लोकसभा में जो है मेजॉरिटी से जो है उसको बहुमत मिले, वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो हम प्राइम मिनिस्टर की जो है फर्दर डिस्कस करें तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है डिस्कस किया गया है। इसके रिगार्डिंग जो है डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक बार कहा था कि अगर इंडियन के सिनेरियो की बात करें, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का जो है कंपैरिजन जो है हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कर सकते हैं। जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति के पास रियल पावर है, वैसे ही इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है, राष्ट्रपति के पास रियल पावर नहीं है। वो क्या है, नॉमिनल पावर राष्ट्रपति के पास है। देन उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा को जो है डिसॉल्व करने के लिए भी जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि लोकसभा डिसॉल्व करना है तो वो प्रेसिडेंट को इंटीमेट करके जो है लोकसभा को बंक भी कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के 1 में डिस्कस किया है। प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट किया जाएगा वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है उसी व्यक्ति को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जिसमें जो है संसद में यानी कि लोकसभा में जो है उसको मेजॉरिटी से जो है बहुमत मिले, वही जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। देन नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के जो है 75 के क्लोज 5 में डिस्कस किया गया है। प्राइम मिनिस्टर जो है वही बन सकता है जो किसी लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है इंडियन की सिटीज़नशिप होना ज़रूरी है। अगर कोई संसद का मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ के अंदर उसको जो है संसद का सदस्य होना ज़रूरी है, तभी प्राइम मिनिस्टर फर्दर वर्क करेगा। टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर की डिस्क्रिप्शन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के 2 में जो है डिस्कस किया गया है। राष्ट्रपति जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है वैसे तो जो है 5 ईयर के लिए अपॉइंट करेगा, पर जो है लोकसभा के सामने जो है प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। जब तक मेजॉरिटी मिलेगी तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर कंप्लीट होने तक जो है अपने पद पर रह सकता है। देन सैलरी एंड अलाउंसेस। प्राइम मिनिस्टर को भी जो है अदर मिनिस्टर्स की भांति जो है उसी की तरह ही सैलरी एंड अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट के जो है कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से जो है प्राइम मिनिस्टर की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड होने की वजह से उसके पास बहुत सारी पावर्स है प्राइम मिनिस्टर, और बहुत सारे फंक्शंस भी जो है प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो है अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग करता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करें अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वैसे जनरली जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। बट राष्ट्रपति जो है
को जो है अदर पर्सन्स की अपॉइंटमेंट के लिए जो है जो लिस्ट तैयार करता है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही जो है लिस्ट तैयार करके दी जाती है। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर उस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जिसको जो है लोकसभा में जो है क्लियर कट मेजॉरिटी प्राप्त हो। अपनी मेजॉरिटी को जो है होने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है। देन नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है अपने पोस्ट से जो है अलग करने की पावर भी है, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी पर्सन को जो है लोकसभा में जो है जैसे मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का जो मेंबर है उसको अपॉइंट करता है। अपॉइंट करने के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अगर हटाना है तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है प्रेसिडेंट को कहकर जो है उसको हटा भी सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही ये सारे प्रोसेस वर्क होता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है अगर हमारे इंडिया में देखें कोई भी बिल है या कोई भी चीज़ें हैं उसको जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, बट क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट जो है सारा काम जो है करता है। देन नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उस मिनिस्टर को भी जो है प्राइम मिनिस्टर लिस्ट दे करके उसको जो है अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी अदर मिनिस्टर को जो है रिमूव करने की पावर है, जिसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देने के लिए कह सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को जो है कह करके जो है उसको किसी भी मंत्री को हटाने की बात कह सकता है, और कोई भी डिपार्टमेंट है वो जो है उसको एलोकेट करने की पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियोज़ यानी कि विभागों का विभाजन। प्रधानमंत्री जो है जितने भी मंत्रीज़ हैं मिनिस्टर्स हैं उनको जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस डिपार्टमेंट्स में जो है अपॉइंट करने और उनको मिनिस्टर बनाने की जो पावर है ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही है। प्राइम मिनिस्टर फर्दर लिस्ट जो है प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है, जिसके बाद जो है डिफरेंट मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर जो है मंत्रिमंडल में जो है अगर देखें जब भी सेशंस होते हैं उसका हेड होता है, तो जितनी भी सेशंस होते हैं उस सेशन में जो है एजेंडा तैयार किया जाता है, उसमें जो डिस्कशंस हैं उसमें सब में जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। देन नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड डिसीज़न मेकिंग। प्राइम मिनिस्टर एंड डिसीज़न मेकिंग की बात करें तो जो भी डिसीज़न है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है कोई भी डिसीज़न नहीं लिया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एक्सेप्ट ना करे तो मंत्रिमंडल को जो है उसको रेजिग्नेशन देने के लिए भी कह सकता है। इसलिए जितने डिसीजंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। देन नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है लीडरशिप के रूप में एक काम करता है। पूरी डायरेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही जो है सारे काम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में जो है काउंसिल मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो भी एक्टिविटी होती है वो प्रेसिडेंट तक इंटीमेशन करने का काम भी जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है। देन नेक्स्ट है टू फिक्स द प्रोग्राम ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या सेशंस होते हैं उस सेशंस की जो है डेट की फिक्सेशन करना, उसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटी जो है पार्लियामेंट में जो भी बिल है विधेयक पेश किए जाते हैं उस पेश की फिक्सेशन के सारे प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर के परमिशन के बाद ही जो है ये वर्क किया जाता है। देन नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिसी। अगर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है डिफरेंट पॉलिसी की जो डिक्लेरेशन है
वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी जो है डिफरेंट एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो है डिस्कस कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वॉर के बारे में, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में, नेशंस में होने वाली एक्टिविटी के बारे में जो है सारी डिक्लेरेशन जो है पॉलिसीज़ की जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही की जाती हैं। देन नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जितनी भी फॉरेन पॉलिसियाँ के बारे में डिस्कशंस है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज के बाद ही जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है फॉरेन पॉलिसी की एक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर को पहले दी जाती है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन देगा उस फॉरेन पॉलिसी को जो है फर्दर कंटिन्यू किया जाता है। जैसे नाम है, ये पॉलिसी में जो है इंडिया में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम की पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉरेन पॉलिसी के लिए। देन नेक्स्ट है लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा जो है उसका लीडर होता है, क्योंकि बीइंग द रीज़न सारी डायरेक्शंस जो है प्राइम मिनिस्टर की ही अकॉर्डिंग जो है सारा लोकसभा में जो है वर्क प्रोसेस चलता है, इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर को लीडर भी माना जाता है। देन नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड हाई अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है बड़े जो है हाई पोस्ट की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा उसकी लिस्ट को तैयार की जाती है, बट फॉर्मेलिटी के लिए जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनके द्वारा की जाती है। लाइक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इलेक्शन कमिश्नर, प्लानिंग कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन सब की जो है अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, बट उसकी जो है सजेशंस के लिए जो है जो लिस्ट तैयार करने का काम है उसकी हेल्प जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ द नेशन। इंडिया में जो है जब भी हम देखते हैं कि जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा क्या है एक नेशन का जो है लीडर के रूप में काम करते हैं। लाइक एग्जांपल हमने देखा कि जो 1962 में जो है इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ है, उस चाइना के वॉर में जब हुआ था वो टाइम पीरियड पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड था। तो उस वॉर में जो है जो हमें लॉस हुए, हम हारे, वो हारना जो है एक प्राइम मिनिस्टर की जो है हार के इक्वल माना जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर के कुछ काम हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वर्क की बात करें, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर जो है डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी को बिल्ड करने का काम जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए जो है उसे प्राइम मिनिस्टर को जो है उनको आर्किटेक्टर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो है फादर भी माना जाता है। बीइंग द रीज़न हम देखते हैं कि लाइक एग्जांपल पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के माइंडसेट की जो है देन है, जिसमें जो है हमने नाम को एस्टेब्लिश करने में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लाइक एग्जांपल 2 मार्च 2006 में भी हम देखते हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इंडिया के जो है उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन्होंने जो है न्यूक्लियर डील को लेकर डिस्कस किया था। तो सारी फॉरेन पॉलिसी की डिस्कशंस जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही की जाती हैं। देन प्राइम मिनिस्टर एंड पॉलिसी मेकिंग। प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिसी मेकिंग का जो है वो सारा काम जो है उसकी ही देख रेख में किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर एंड नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन है अब उसको जो है नीति आयोग के नाम से 1 जनवरी 2015 में जो है उसको ख़त्म करके जो है नीति आयोग नाम रखा गया, जिसमें जो है नीति आयोग के जितने भी वर्क होते हैं सारी चीज़ें जो है प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज के अकॉर्डिंग ही जो है सारी पॉलिसियों को बिल्ड किया जाता है। तो हम पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की जितनी हमने अभी तक डिस्कस किया है, जितनी पावर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। उनका कंपैरिजन अगर हम करें किसी पॉलिटिकल लीडर के रूप में, तो हम जो है प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास रियल पावर है। सेम उसी पैटर्न में जो है इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। बीइंग द रीज़न वो फ्रेम ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइम मिनिस्टर एक पॉपुलर लीडर के रूप में लोगों के लिए, सबके लिए काम करता है। ये सारे काम जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही किया जाता है। देन
हम फाइनली कंक्लूड करें, हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो सीनियर मोस्ट पोस्ट है, क्योंकि सारी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी ही डायरेक्शंस में जो है अपॉइंट किए जाते हैं। उसके अलावा जो है हाउसेस को डिसमिस करने का काम प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है डिफरेंट डिस्कशंस, डिबेट्स, पॉलिसी मेकिंग, फॉरेन पॉलिसी, उसके अलावा लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर जो है सारे काम जो है इन प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में ही किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर को जो है एक रियल लीडर्स के रूप में जो है इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो है रियल पावर है। विदाउट प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस जो है कोई भी एक्टिविटी जो है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा में, सारी चीज़ें जो है प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन से ही होगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट पोर्टफोलियोज है, डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स में जो है कौन मंत्री बनेगा, कौन जो है उसको हटाया जाना है, ये सारी डिसीजंस जो है प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है जितने भी मिनिस्टर हैं उनमें अगर कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल है, मिनिस्टर है, उनको रिमूव करने का काम भी जो है प्राइम मिनिस्टर की ही डायरेक्शंस के रूप में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा की स्टोन है। जो प्राइम मिनिस्टर जो है सारी चीज़ें, इंडिया की जो पॉलिसी है, सारे जो वर्क है वो प्राइम मिनिस्टर की ही डायरेक्शंस में होती है। तो हमने ये डिस्कस किया आज का टॉपिक में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।